सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। दोस्तों, जब मैं उज्जैन गया था तो मेरा सौभाग्य है कि कम उम्र में नई उम्र का होते हुए भी मैंने कुछ महापुरुषों से मेरी मुलाकात हुई है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने चेतना की ऊंचाई को छुआ है। और इन्हीं मुलाकातों के बीच में जब मैं उज्जैन गया तो वहाँ की भरतरी गुफा है। भरतरी गुफा में भगवान गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के साधु मुनि रहते हैं। और वहाँ मेरी मुलाकात हुई एक महाराज जी के साथ, जिन्होंने मुझे माता पार्वती और उनकी माता मैनावती के बीच का संवाद बताया कि क्या संवाद हुआ था जब वो उनकी विदाई हो रही थी। तो भगवान शिव का जब विवाह हुआ तो प्रजापति दक्ष ने उनको 100 सोने की मोहरें दी और कई सारे हाथी दिए और बहुत सारी चीजें जो आज के जमाने में जैसे हम टीवी, फ्रिज, ये सारी चीजें देते हैं। तो जब 100 सोने की मोहरें दी तो माता पार्वती का हाथ पकड़ती हैं, यानी माता मैनावती, और कहती हैं कि बेटी, मेरे मन को ठीक नहीं लग रहा कि मैंने तेरा विवाह कर दिया एक योगी के साथ, लेकिन ठीक है, जैसा भी हुआ विवाह हो गया है, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बस मन को ठीक नहीं लग रहा, मन विचलित हो रहा है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूं। तो माता पार्वती, अब ये सारी स्त्रियों के लिए बहुत सीखने लायक है। तो माता पार्वती, जो महापुरुष ने जैसे मुझे बताया, माता पार्वती माँ मैनावती का हाथ पकड़ लेती हैं, हाथ पकड़ के कहती हैं कि माँ, एक बात बताइए, अगर मेरे जीवन में सुख ही लिखा है तो क्या आप उसको टाल सकती हैं? बोले नहीं। और अगर क्या मेरे जीवन में दुख ही लिखा है तो क्या आप इसको भी टाल सकती हैं? तो नहीं। तो अगर मैं कैलाश चली जाऊंगी तो अगर मेरे जीवन में दुख होगा तो आप उसको कैसे टाल सकती हैं माता? और धन होगी, मर्यादा होगी, संपत्ति होगी तो उसको कैसे टाल सकती हैं? माता, आप इसकी चिंता छोड़िए, जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिलेगा, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। कितना सरल और सुंदर भाव है एक स्त्री का, एक नई स्त्री का जो अपने पति के घर जा रही है। यही अवधारणा, यही भाव एक किसी भी लड़की का होना चाहिए जो भारतीय संस्कृति में है और भारत में है। उसका एक भाव होना चाहिए कि वो पति के घर जा रही है एकदम निष्काम होकर, कि जो होगा वो उसके भाग्य का होगा। ठीक ऐसा ही भाव एक पति को भी अपने पत्नी के प्रति होना चाहिए कि जैसी मिलेगी ठीक मिलेगी, उसको स्वीकार कर लेता हूं। जब दोस्तों हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में जब स्त्रियां, जब लड़कियां ये भाव लेकर आ जाएंगी कि जो होगा वो परमात्मा का दिया होगा, अगर दुख होगा तो उसको भी स्वीकार करती हूं, और अगर सुख होगा तो वह तो स्वीकार करना ही है, वो तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यही महापुरुषों की जो वाणी है, शास्त्र में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, हम बहुत अल्प जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं जानते। पूरी जानकारी के बाद भी सब कुछ छोटी इकाई, अणु बन के रह जाता है। इसलिए दोस्तों, ज्ञान को पकड़ें, ज्ञान को अपना आदर्श बनाएं और देखें जीवन में चीजें कितनी सरल हो जाती हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें अगर कुछ सहायता इस वीडियो से मिली हो तो। इसके अलावा योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम के क्लासेस हम लेते हैं जो निःशुल्क है। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। हरिओम, जय गुरुदेव।